Dear student, myself Dr. Om Prakash, your zoology teacher. I have already teach to you about classification, habitat and structure of paramecium. Today I will discuss something about reproduction in paramecium. Dear students, in paramecium, basically 5 methods of reproduction are found. They are number 1, as you seen on the screen, binary fission, conjugation, autogamy or automixis, cytogamy and endomixis. Dear students, binary fission is a process of asexual reproduction, and conjugation, autogamy and cytogamy are the process of sexual reproduction, and endomixis is a process of nuclear reorganization in paramecium. So firstly, we will discuss about binary fission in paramecium. So let us start. As you see on the screen, binary fission in paramecium. These are figures of binary fission in paramecium. In figure number 1, dear students, as you want to discuss the related matter in the Hindi and English medium, and therefore I will try to discuss mixed medium. जैसा कि आप जानते हैं कि पैरामीशियम आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो आप अपने टेक्स्ट बुक में या जो भी मटेरियल है उसमें आप पढ़िए, तो उसमें जो है आप के लिए जो है इसके बारे में डिटेल मिल जाएगी। इस प्रोसेस में क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन जब होता है पैरामीशियम में तो ये होता है अनफेवरेबल कंडीशंस में, यानी कि ये अनुकूल परिस्थितियों में होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, सर्वप्रथम यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल पैरामीशियम फूड लेना बंद कर देता है, खाना खाना बंद कर देता है। तब इसमें इसकी ओरल स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसके साथ ही इसका माइक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होने लगते हैं, जो लेंथ में इंक्रीज होकर के, जैसा कि आप देख रहे हैं रेड वाला ये माइक्रोन्यूक्लियस है और जो ब्लू कलर का है ये माइक्रोन्यूक्लियस है, ये लेंथ में इंक्रीज होकर के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक माइक्रोन्यूक्लियस बन गया है, एक माइक्रो बन गया है, यहाँ पर भी एक माइक्रो बन गया है, एक माइक्रो बन गया है। 2 माइक्रो और माइक्रो न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होने के बाद फिर क्या होता है, इसके जो है बॉडी के एंटीरियर पार्ट में और पोस्टीरियर पार्ट में फिर से ओरल ग्रूव बनना स्टार्ट हो जाती है। इसी के साथ साथ इसकी बॉडी में इसी टाइम पर देखिए एक ओरल खांच यहाँ पर बनने लगी है, यानी कि एक ओरल खांच का यानी कि ओरल ग्रूव का फॉर्मेशन होने लगता है, जो धीरे धीरे करके डार्क हो जाती है और कुछ टाइम के बाद इसकी बॉडी में साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। प्रोसेस में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस, साइटोकाइनेसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो इसमें क्या होता है, इसकी बॉडी जहाँ पे ये ग्रुप बन रही थी यहाँ पे साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म इधर का अलग हो जाता है, इधर का अलग हो जाता है, बीच में ये ग्रुप जो है डार्क हो जाती है और इसकी बॉडी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। इस प्रकार से 2 डॉटर पैरामीशियम का फॉर्मेशन हो जाता है। इसकी बॉडी के एंटीरियर पार्ट से जो पैरामीशियम बनता है, जो डॉटर पैरामीशियम बनता है उसके लिए प्रोटर पैरामीशियम कहते हैं, जबकि बॉडी के पोस्टीरियर साइड से जो डॉटर पैरामीशियम बनता है उसके लिए उपस्थ पैरामीशियम कहते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बाइनरी फ्यूजन की प्रोसेस में लास्ट में 2 डॉटर पैरामीशिया का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस के लास्ट में बने हुए बोथ डॉटर पैरामीशिया में एक
माइक्रोन्यूक्लियस, एक माइक्रोन्यूक्लियस, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ऑल ओरल स्ट्रक्चर्स एक्सेट्रा ऑर्गेन्स वेल डेवलप होते हैं, यानी कि सुविकसित होते हैं। तो आप सभी के लिए इस प्रोसेस के बारे में, इस प्रोसेस की डिटेल के बारे में अपने नोट्स से, अपने पास में जो मैटर आप पास रिलेटेड मैटर है, टेक्स्ट बुक है या विज्ञान बोध है या और मैटर कोई है, उसमें आप इसके लिए पढ़ें, तैयार करें, बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन ऑफ MJP रुहेलखंड यूनिवर्सिटी। Dear students, thanks. Tomorrow we will discuss about second process, conjugation in paramecium. It is very important process. Nearly all years it is coming in your examination. So you should read about this process. Tomorrow we will discuss about this process. Dear student, thanks. बन गई है। देखो